नमस्कार, मैं महेंद्र वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं वो अपने रिजल्ट के रिगार्डिंग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है कि रिजल्ट कब तक आएगा। वाकई में बहुत ज़्यादा डिले हो गया और ये रिजल्ट में डिले होना एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों इशू है बहुत बड़ा? क्योंकि इससे ढेर सारी, चूंकि आपको देखने में लग रहा होगा कि 12,000 प्लस वैकेंसी, लेकिन ढेर सारी जो वैकेंसी उनका नुकसान होगा। एमटीएस के अलावा हवलदार की भी वैकेंसी का यहाँ पे नुकसान होने वाला है। किस तरीके से नुकसान होगा, कितना क्या नुकसान होगा, उसको यहाँ पे मैं समझाने का आपको प्रयास करूँगा। उसके अलावा 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि 1 सितंबर से 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो इसका क्या सलूशन हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, इन सब बातों पे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पर। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एसएससी के जैसा है। उसके अलावा जो फॉन्ट है वो बिल्कुल उतना ही जितना आपको एसएससी में मिलेगा। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि कोई मार्केट में ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हो, और यही पैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस सॉफ्टवेयर में हमने आपको 250 एक्चुअल जो सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं, हमने वही पैसेज आपको प्रोवाइड कराएं। यानी कि इन्हीं पैसेज को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग क्वालिफाई करके आएंगे। उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है। आप सभी से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो ले सकते हैं। उसके अलावा इसका प्राइस हमने इतना कम कर रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। 3 महीने का जो प्लान है वो केवल 199 रुपीज़ का है, यानी कि एक पैसेज की कॉस्ट 1 रुपये से भी कम पड़ने वाली है। तो डेमो आप लोग जो लीजिएगा, डेमो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ढेर सारी वैकेंसी यहाँ पे बेकार क्यों होने वाली। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, टोटल आपको लग रहा होगा कि देखने में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 12,523 वैकेंसी, जिसमें 18 से 25 एज ग्रुप में आपकी 93 से 29 वैकेंसी, उसके अलावा 18 से 27 एज ग्रुप में आपकी 2665 वैकेंसी है। उसके अलावा हवलदार की जो वैकेंसी है वो 529 वैकेंसी। आपको पता होगा कि ढेर सारे कॉमन कैंडिडेट यहाँ पे होते हैं। कॉमन कैंडिडेट का मतलब यहाँ पे एमटीएस 2021 वाले जो एस्पिरेंट है वो भी होंगे, पहली बात तो ये। उसके अलावा आपको पता है कि अगर आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी वाला बच्चा सीएचएसएल की प्रिपरेशन करता है, सीजीएल की भी करता है, उसके अलावा एमटीएस की भी करता है। तो यहाँ पे ढेर सारे बच्चे सीएचएसएल और सीजीएल वाले भी होंगे। और इस बार जो पैटर्न आपका चेंज किया, पहले क्या होता था कि टियर 1 का एग्जाम होता था, फिर टियर 2 का एग्जाम होता था, फिर डीबी होता था, फिर फाइनल रिजल्ट आता था, यानी कि ढेर सारे प्रोसेस होते थे। तो अगर बच्चा मान लेते हैं किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो गया तो वो यहाँ पे स्किप कर देता था, उसके पास अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो डीबी स्किप कर सकता है। लेकिन यहाँ पे 2022 से जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, सिंगल आपका एग्जाम है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। यानी कि अगर आपने एग्जाम दे दिया तो आपका लिस्ट में नाम आएगा, अपना कैंडिडेचर आप विड्रॉल नहीं कर सकते। और हम लोगों ने इसके लिए मुहिम भी चलाई थी कि एसएससी कोई ऐसा ऑप्शन दे दे, जिस तरीके से वो पोस्ट प्रेफरेंस भरवाते हैं ऐसे ही मतलब कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन दे। लेकिन उस पर भी कोई एसएससी ने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन नहीं अवेलेबल हुआ है। इससे क्या होता, हम लोगों ने सोचा था कि ढेर सारे जो बच्चे जो सीजीएल में ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, सीएचएसएल में सेलेक्ट हो गए, वो यहाँ पे अपना कैंडिडेचर विड्रॉल कर सकते हैं। नॉर्मली उसका सिंपल सा प्रोसेस होता है, लेकिन उस चीज़ पे भी एसएससी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके अलावा वेटिंग लिस्ट पे भी एसएससी पूरा जवाब दे चुकी है कि हम यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ढेर सारे एमटीएस की पोस्ट जो हैं वो खराब होगी। क्यों? कॉमन कैंडिडेट की वजह से। उसके अलावा आपको पता होगा कि एमटीएस और हवलदार में भी कॉमन कैंडिडेट होंगे, क्योंकि बच्चे तो वही हैं, वही बच्चे एमटीएस के लिए भी क्वालिफाई होंगे, वही बच्चे हवलदार के लिए क्वालिफाई होंगे। अब यहाँ पे एमटीएस के अलावा हवलदार की वैकेंसी क्यों खराब होंगी? देखो यहाँ पे 529 वैकेंसी है, लेकिन ये भी वैकेंसी खराब होगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये चीज़ फैली हुई है कि एमटीएस ज़्यादा बेहतर है और हवलदार बेकार है। अब आपको पता है कि यहाँ पे 529 वैकेंसी है, 18 से 25 एज ग्रुप में 93 से 29 वैकेंसी है और 18 से 27 एज ग्रुप में आपकी 2665 वैकेंसी। यानी कि इन दोनों की 18 से 25 और 18 से 27 दोनों की जो कट ऑफ है वो हवलदार की कट ऑफ से कम जाएगी। अब आप खुद बताओ कि अगर
मतलब कम कट ऑफ जाएगी उसमें बच्चे को एमटीएस मिल रहा है और हाई कट ऑफ जाएगी हवलदार की, यानी कि जिस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स होंगे वो हवलदार में भी क्वालिफाई होगा और एमटीएस में भी क्वालिफाई होगा। तो वो क्यों हवलदार को ज्वाइन करेगा, जिसकी वजह से आप यहाँ से ये चीज़ भी समझ पा रहे होंगे कि हवलदार की भी ढेर सारी जो पोस्ट हैं वो आपकी खाली रह जाएंगी, मतलब खराब होगी। एमटीएस की तो वैकेंसी खराब होगी, साथ ही साथ आपकी हवलदार की भी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे उनको भी नुकसान होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पता है कि एमटीएस 2023 का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ढेर सारे जो बच्चे यहाँ पे मान लेते हैं उनका कितना भी स्कोर आया, कोई भी है, इसे एग्जाम्पल के रूप में किसी भी एस्पिरेंट को मान के चल सकते हो, तो स्टूडेंट ये कंफर्म नहीं होता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ एक प्रेडिक्शन होता है, लेकिन मतलब स्टूडेंट को भरोसा नहीं होता कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो जो एमटीएस 2022-23 वाले बच्चे हैं वो तो 2023 वाले एग्जाम में भी अपीयर होंगे यहाँ पे। उसके अलावा सीएचएसएल सीजीएल वाले भी अपीयर होंगे, और रिजल्ट ना आने की वजह से वही बच्चे, चूंकि यहाँ पर भी ये कंपटीशन में है तो यहाँ पर भी ये कंपटीशन को बढ़ाएंगे। कहने का मतलब है जो जेन्युइन बच्चा जो 2023 में सिलेक्शन ले सकता है वो यहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, यही बच्चे वहाँ पर भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है वैकेंसी को खराब होने का, ये लगातार आपका चलता रहेगा। तो यहाँ से आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि ढेर सारी जो वैकेंसी हैं उनका नुकसान होने वाला है। उसके अलावा रिजल्ट में भी प्रॉब्लम है कि हवलदार और एमटीएस का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो दोनों का रिजल्ट एक साथ आएगा। तो हवलदार का भी इन्होंने फिजिकल के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है, ठीक है। तो फिजिकल के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया, आप किस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे, हो सकता है एमटीएस का रिजल्ट निकाल दें, हवलदार का फिर दोबारा एक बार फिजिकल के लिए रिजल्ट निकालें और फिर दोबारा फाइनल रिजल्ट निकालें, तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो अल्टीमेट प्रोसेस जो है वो एसएससी को करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है 2022-23 में, और 2023 की जो एमटीएस की वैकेंसी है उसमें। तो हाथ जोड़ के एसएससी से रिक्वेस्ट है कि इसका रिजल्ट या जो भी इसका प्रोसेस है उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ओपन होनी चाहिए, यानी कि एसएससी की वेबसाइट पे कंफर्मेशन आना चाहिए, रिजल्ट आए तो रिजल्ट आना चाहिए, या हवलदार की डेट आनी है, जो भी आना है प्रोसेस वो जल्द से जल्द उसे डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि 2023 में ढेर सारे बच्चे जो हैं उनको इसी चीज़ को फेस करना पड़ेगा। उसके अलावा एमटीएस 2022-23 में भी ढेर सारी जो वैकेंसी हैं उनका लॉस होने वाला है। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, तो सोल्यूशन यही हो सकता है कि हम लोग ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं। अब ट्विटर कैंपेन चूँकि हमारे पास उतने सब्सक्राइबर नहीं है, तो ये जो मुद्दा है ये आप बड़े बड़े टीचर तक पहुँचाइए, जैसे आरबी वाले जो शुभम जैन सर हैं, उसके अलावा अभिनय सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, इन तक जब एक मतलब इशू पहुंचेगा तो हम लोग सब लोग मिलके एक बार अगर इसके लिए स्टेप उठाएंगे तो कहीं ना कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो बड़े बड़े टीचर हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और एक कॉमन मतलब एक डे डिसाइड करते हैं हम लोग, और उस पर हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, जिससे कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सामने निकल के आएंगी, ठीक है। जो बड़े चैनल हैं उनसे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ट्विटर कैंपेन हम लोग कर सकते हैं, यही हमारे पास विकल्प है। तो एसएससी को अल्टीमेटली कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने रखनी चाहिए, और मतलब क्लियरिटी बच्चों के दिमाग में आए कि क्या होने वाला है, प्रोसेस क्या होने वाला है। अभी तो ढेर सारा कन्फ्यूज़न इसी में फैला हुआ है। का मतलब ये है कि एसएससी को थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर करनी चाहिए एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम से पहले, ताकि स्टूडेंट के दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है वो उनका सॉर्ट आउट हो सके। तो इसका रिजल्ट अगर देना है तो रिजल्ट दें, बाकी जो भी प्रोसेस है उसे कम से कम डिक्लेयर तो करिए, ताकि मतलब बच्चे कंफर्म हो कि हाँ यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो 2023 के एग्ज़ाम में वो नहीं बैठेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसी है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी आप रिज़ल्ट का इंतज़ार बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, ढेर सारे आगे एग्ज़ाम लगे हुए तो उनकी प्रिपरेशन करिए। उसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन सीएचएसएल आपने एग्ज़ाम दे दिया, उसमें अच्छे मार्क्स बनने हैं, सीजीएल में अच्छे मार्क्स बनने हैं, तो आप टाइपिंग के लिए अभी इससे फोकस होकर प्रिपरेशन करिए। टाइपिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और मार्केट में अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हो। हमने ऐसा सॉफ्टवेयर आपको दिया है, बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पर है। 250 एक्चुअल जो सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताता है, तो एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। डेमो से अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारा ये इशू जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन तक पहुँचे, और हम इसमें कुछ ना कुछ एक कॉमन अप्रोच बना के एक डे डिसाइड कर सकें और उस पर हम ट्विटर कैंपेन कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।